एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घना जंगल, हरे भरे खेत और दूर पहाड़ों की शांत परछाइयां। उस गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था, जिसे सब लोग सस्पेंस का घर कहते थे। लोग कहते थे, जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। रात के समय उस घर की खिड़कियों में हल्की सी अजीब रोशनी दिखाई देती और कभी कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। गांव के लोग उस घर से दूर ही रहते थे, लेकिन एक लड़का था जिसका नाम था वीर। वीर बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो बहादुर था और उसे हर रहस्य को जानने का जुनून था। एक दिन उसकी दोस्त मीरा ने उससे कहा, वीर, उस घर के पास भी मत जाना, ये बहुत खतरनाक है। वीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डर सिर्फ एक भ्रम है, असली सच्चाई उसके पीछे छिपी होती है। वीर, ये मजाक नहीं है। यहाँ लोग सच में गायब हुए हैं। मैं तो उस घर के पास भी नहीं जाऊंगा। उनके साथ एक शरारती और मजेदार बंदर भी था जिसका नाम था गोलू। गोलू हमेशा हंसता रहता, लेकिन डर के मामले में वो सबसे आगे भागता था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, वीर चुपके से उस घर की तरफ बढ़ने लगा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे और चांद बादलों के पीछे छुपता जा रहा था। जैसे ही वीर उस घर के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला और जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर खरोंच के निशान, फर्श पर टूटे खिलौने और एक पुरानी घड़ी की टिक टिक। वीर ने धीरे से आवाज लगाई, कोई है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। वीर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी और उसके बाद एक ही शब्द, लौटा नहीं। वीर के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वीर ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक परछाई हिलने लगी। इतने में मीरा और गोलू भी अंदर आ गए। मुझे पता था ये गलत आइडिया है। अब हम सब फंस गए हैं। क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया। मैंने कहा था ना। और उनके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। सफेद कपड़े, फीका चेहरा और आंखों में गहरा दर्द। बच्चे ने धीरे से कहा, तुम भी यहाँ फंस गए? तुम कौन हो? बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मुझे यहाँ छोड़ दिया गया था। मेरे माँ बाप मुझे यहाँ बंद करके चले गए। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इंतजार करता रहा, दिन महीने साल, लेकिन वो कभी नहीं आए और फिर मैं यहीं का हो गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। गोलू भी चुप हो गया। वीर ने धीरे से कहा, हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, मैं वादा करता हूँ। तभी अचानक घर जोर जोर से हिलने लगा। दीवारें बदलने लगी, तस्वीरें गिरने लगी और एक बड़ा आईना जमीन पर गिरकर टूट गया। वीर ने उस आईने में देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उस आईने में वही बच्चा दिखाई दे रहा था। मीरा चौंक कर बोली, वीर, ये तुम हो? सच सामने आ चुका था। वो बच्चा कोई और नहीं, खुद वीर का बचपन था। वीर कभी इस घर में खो गया था, लेकिन किसी तरह बाहर निकल गया और उसकी यादें मिट गईं। लेकिन उसका एक हिस्सा यहीं इस घर में फंस गया था। बच्चा रोते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर चले गए। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यहां से सिर्फ एक ही जा सकता है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और तेज रोशनी अंदर आने लगी। मीरा चिल्लाई, वीर, जल्दी करो। चलना, हमें यहाँ से निकलना है। इस बार
मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेज रोशनी फैली। मीरा और गोलू बाहर निकल गए, लेकिन वीर बाहर नहीं आया। घर फिर से शांत हो गया। कुछ दिन बाद मीरा रोज उस घर के पास जाती थी। एक दिन उसने खिड़की में देखा, वहां वीर खड़ा था, धीरे से मुस्कुरा रहा था। लेकिन अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। वो उस घर का हिस्सा बन चुका था। हवा चलती है, बारिश शुरू हो जाती है और सस्पेंस का घर फिर से खामोश हो जाता है। कभी कभी डर अपना अतीत होता है और कुछ वादे जिंदगी से भी बड़े होते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक भी दें।